स्वागत है दोस्तों। आज इस नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बुक 2 के चैप्टर 3 का नियोजित विकास की राजनीति, उसकी लघुत्रात्मक पर्सन ब्लू प्रिंट के अनुसार। तो आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं बताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बाढ़ और सिंचाई के क्षेत्र निवेश किया गया। भांगड़ा नागल परियोजना इनमें से एक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं बताएं। ये योजना 1956 से 1961 तक थी। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। विकास का केरल मॉडल क्या था? केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव बताएं। सकारात्मक प्रभाव, इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए। किसानों की स्थिति में सुरक्षा आया। किसानों की स्थिति में सुधार आया। नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिससे वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। मध्य श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इनमें प्रश्न के उत्तर दीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई थी। नियोजन क्या है? किसी भी कार्य को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। वामपंथी और दक्षिणपंथी में अंतर बताएं। वामपंथी, ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथी, ये खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका कहना है सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। योजना आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? क्या वह अपने गठन के उद्देश्य में सफल रहा? योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ। ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए योजना बनाना था। वर्तमान में योजना आयोग की समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और ये अपने उद्देश्यों में सफल रहा। ऑपरेशन फ्लड क्या था? 1970 में सहकारी दूध उत्पादों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कार्यक्रम एक डेयरी कार्यक्रम तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा लोगों की गरीबी दूर करके उनकी आमदनी बढ़ाना था। श्वेत क्रांति क्या थी? गुजरात में एक आणंद नाम शहर है। सहकारी दूध उत्पादन एक का आंदोलन अमूल इसी शहर में शुरू हुआ। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। ग्रामीण विकास के लिहाज से अमूल अपने आप से एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इसी मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा जाता है। नियोजन की 4 विशेषताएं बताएं। प्राथमिक कार्य, सतत प्रक्रिया, लक्ष्यों का निर्धारण, सर्वव्यापकता। नियोजन की शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग का विवाद रहा। इस कथन को स्पष्ट करें।
मुख्य सवाल ये था कि संसाधन ज़्यादा किसी पर लगाया जाए या उद्योग पर। कुछ लोग किसी पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, कुछ लोग उद्योग पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। हमारे देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कृषि पर जोर दिया। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। कुछ लोग मानते थे कि बिना औद्योगिकरण के जनता को गरीबी से उबरना संभव नहीं है। भारत में खाद्यान्न संकट के दो परिणाम बताए। गेहूं की आयात करना पड़ा, जनता का नियोजन से अविश्वास बढ़ा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी समस्याएं थी? कमजोर अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न जीवन स्तर, कृषि का प्रभुत्व। ऐसे दो राज्यों के नाम लिखे जहाँ HYV बीजों का प्रयोग हुआ, पंजाब व आंध्र प्रदेश। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? भारत में पूंजीवादी व समाजवादी मॉडल दोनों के मिले जुले मॉडल के गुण हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत उठाए गए किन्हीं दो कदमों का उल्लेख कीजिए। जमींदारी प्रथा की समाप्ति, काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा, जोनिंग के कोई दो परिणाम का उल्लेख करें। विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी। सम्मिलित कीजिए। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, PC मालनो 20 औद्योगिकरण, वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी, बिहार का आका, इलाका बंदी। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद कायम था। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा ये था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि साम्यवादी मॉडल के समर्थक कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर आवश्यक समझते थे। इन परिस्थितियों में सरकार दुविधा में पड़ गई कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, परंतु आपसी बातचीत तथा सहमति का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और ये RBSc ब्लू प्रिंट के अनुसार प्रश्नों की श्रृंखला है और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहे और बोर्ड 2022 की तैयारी करते रहे। धन्यवाद।